नहीं चित्रगुप्त जी। प्रभु, आया चित्रगुप्त जी कुछ? नहीं प्रभु नहीं। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है स्वामी। आप किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? युक्ति की प्रिय, युक्ति की। हम कब से प्रयत्न कर रहे हैं किंतु युक्ति आ ही नहीं रही है। हाँ। अब तो प्रश्न और भी उलझ गया स्वामी। किस चीज की युक्ति? माते, कल बिंदिया बहन का जन्मदिन है और हम ये तय नहीं कर पा रहे कि हम उन्हें क्या उपहार दें। प्रिय, शांत हो जाइए प्रिय। युक्ति नहीं मिल रही हमें और आप हंस रही हैं। बस इतनी सी बात। आप दोनों बिंदिया बहन से इधर उधर की बात करते हुए पता लगाने का प्रयत्न कीजिए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। बस वही वस्तु उन्हें उपहार रूप में दे दीजिए। अद्भुत प्रिय, अद्भुत है आप। बिंदिया बहन कहाँ? बिंदिया बहन हमारे ससुर जी सूर्यदेव और चंद्रदेव का मिलन देखने गए हैं, अर्थात ग्रहण देखने गए हैं। अद्भुत। चलिए। बिंदिया, क्या कर रही हो तुम? कोई ऐसे बिना चश्मा लगाए सूर्य ग्रहण के टाइम ऊपर देखता है क्या? हाँ, आंखें खराब हो जाएंगी। ये लो लो, इसको पहनो। हाँ बबलू पापा, आप कितना ध्यान रखते हैं ना हमरा। मेरे दिल की पॉलिसी ऐसी है बिंदिया, तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा तो किसका रखूंगा? चित्रगुप्त जी प्रभु, अद्भुत। वर्षों के बाद पिता सूर्यदेव चंद्रदेव से भेंट कर रहे हैं। ससुर जी सूर्यदेव चंद्रदेव के हालचाल पूछ रहे हैं। हाँ, और चंद्रदेव सूर्यदेव के हालचाल पूछ रहे हैं। ऐसी ऊट पटांग बातें करते हैं ये। अरे ये भेंट करने का समय नहीं है, सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, ग्रहण देख रहे हैं हम। अब लोग पापा, हमारे लिए तो ये भेंट ही है। सूर्य ग्रहण का वक्त है, ऐसे ऐसे बिना चश्मे से नहीं देखते, आंखें खराब हो जाती हैं। बबलू पापा, सूर्यदेव प्रभु के पिताश्री है। पिताश्री की आंखों में आंखें डालकर देखने से भला किसी की आंखें खराब होती है? चुप। क्यों मैं इनके मुंह लग रहा हूँ? हाँ, इनकी बेकार की बातें। मुझे तो ग्रहण देखने दो, तुम्हें जो करना है करो। बात पूछे बबलू पापा? हाँ। देखिए ना कितना सुंदर दृश्य है। अद्भुत। हमारे अलौकिक पिताजी और पृथ्वीवासियों के मामा जी। बिंदिया, वो देखो क्या है, वो देखो।
शीघ्र बबलू पापा और विंध्या बहन को भीतर लेकर जाइए। जी प्रभु। भागो पुत्र, शीघ्र भागो। प्रभु, इस तरह से सूर्य देव और चंद्रदेव का अकस्मात मिलना और उसी समय धूमकेतुओं का गिरना, ये संकेत है प्रभु। चित्रगुप्त जी, हम भी इसी बात को लेकर चिंतित हैं। अगर ये वही संकेत है जो हम सोच रहे हैं तो अनर्थ हो जाएगा स्वामी। हाँ। हे भगवान, ये हो क्या रहा है? बबलू पापा, क्या हुआ? भैया, ये देखिए ना टीवी में क्या दिखा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, आज सूर्य ग्रहण के बाद पूरी दुनिया भर में लाखों की तादाद में धूमकेतु गिरे हैं और यहाँ तक कि आग लगने की खबरें भी आई है। पर आश्चर्य और राहत की बात यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी एक भी जान को नुकसान नहीं हुआ है। इसका मतलब ये धूमकेतु संकेत देने ही आए थे। यदि ये संकेत वही है जो हम सोच रहे हैं तो मानव जाति संकट में है। भाभी, वो एक बात पूछे, कैसा संकेत? प्रभु, ये सारे संकेत उसी ओर इशारे कर रहे हैं। स्वामी, आप सूर्यदेव से बात कीजिए ना, हो सकता है हमारी शंका मात्र वहम हो। ये आप भी भली भांति जानते हैं और हम भी भली भांति जानते हैं कि ये शंका केवल शंका नहीं है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। ये सब क्या हो रहा है ये तो हम समझ रहे हैं, किंतु ये सब क्यों हो रहा है ये समझने के लिए हमें पिता सूर्यदेव से बात करनी ही होगी। भैया,
हम जा रहे हैं, शीघ्र वापस आएंगे। जी प्रभु। जीने के अंदाज को बदलने आए अंबर से खुशियों का पिटारा लेकर आए हम। भैया कहाँ चले गए? भाभी, भाभी, हम अभी अभी भैया को यहाँ देखे थे, भैया कहाँ गए? हाँ बहन, उन्हें कुछ सवाल थे, उनका उत्तर ढूंढने गए हैं। अरे भाभी, क्या हुआ है भैया को? आप हमें बताइए ना, हम उनकी सारी चिंता दूर कर देंगे। काश बहन, काश हम या आप इस स्थिति में कुछ कर सकते। ओहो भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। वो कहा है कि कल ना हमारा जन्मदिन है, हम इतनी बढ़िया पार्टी देंगे कि भैया की सारी चिंता दूर हो जाएगी। हम ना एक काम करते हैं, अभी से जाके सारी तैयारी कर लेते हैं। हाँ ठीक है, हम जाते हैं। कल किसने देखा है बहन? पिता सूर्यदेव, दर्शन दीजिए पिता सूर्यदेव। प्रणाम पिता सूर्यदेव। पुत्र, आपके यहाँ आने का कारण हम भली भांति समझते हैं और आपके चेहरे पे जो चिंता है हम उसे अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। यदि ऐसी बात है पिताश्री, तो हमें बताइए कि ये सब क्या हो रहा है। कि धूमकेतु की वर्षा, ये सब संकेत किस ओर इशारा कर रहे हैं? एक और कालचक्र समाप्त हो रहा है पुत्र यमराज। आप लोग यमलोक वापस आ जाइए, क्योंकि पृथ्वी समाप्त होने वाली है। प्रलय का समय आ गया, प्रलय का समय आ गया। किंतु पिताश्री, कोई संकेत नहीं है अचानक? अचानक नहीं पुत्र, अचानक नहीं। श्री ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और शिव शंकर ने अनेक संकेत दिए हैं मनुष्य को। कभी बाढ़ का आना, कभी ज्वालामुखी का फटना और कभी तापमान का अकारण बढ़ना और घटना। परंतु मनुष्य कभी संभला नहीं, गलतियों पे गलतियां करता ही चला गया। पिताश्री, हम आपसे विनती करते हैं, पृथ्वीवासियों को एक और अवसर मिलना चाहिए। यह विधि का विधान है यमराज, त्रिदेवों की आज्ञा है। जब जब धरती पर पाप पड़े हैं, तब तब धरती पर प्रलय आया है, सृष्टि का पुनः निर्माण हुआ है। यह स्थिति मनुष्य के ही कर्मों का भुगतान है। अब सृष्टि का सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रलय का आरंभ हम ही करेंगे यमराज। हमारा तापमान इतना बढ़ेगा
इतना बढ़ेगा कि जल की एक एक बूंद धरती से विलीन हो जाएगी। और वो जल आकाश में जाकर बादलों का रूप ले लेगा और धरती पे इतनी वर्षा होगी, सारी धरती बह जाएगी। और फिर पृथ्वीलोक का पुनः निर्माण होगा। इस प्रलय में आपको हर पृथ्वीवासी के प्राण करने होंगे। पिताश्री, हम आपसे विनती करते हैं, आप मनुष्यों को एक और अवसर दे दीजिए। ये हमारा विश्वास है कि पृथ्वीलोक पर मनुष्यों में अच्छाई की शक्ति बुराई से अधिक है। ये निर्णय हमारा नहीं है, त्रिदेव का है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने निर्णय ले लिया है और हमारा कर्तव्य है उनकी आज्ञा का पालन करना। और आप भी हमेशा की तरह बिना प्रश्न किए विधि के विधान को पूर्ण कीजिए। यमराज, कब आने वाली है प्रलय? कल प्रातःकाल का सूर्योदय पृथ्वीवासियों के लिए अंतिम सूर्योदय। कल प्रातःकाल का सूर्योदय पृथ्वीवासियों के लिए अंतिम सूर्योदय होगा। कल प्रातःकाल का सूर्योदय पृथ्वीवासियों के लिए अंतिम सूर्योदय होगा।